कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। यूपी में अवैध घुसपैठियों पर सख्ती और बढ़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग दूसरों के लिए संकट खड़ा करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने दूसरों के लिए संकट खड़ा करते हैं योगी, वे खुद उसी में फंस जाते हैं और कुछ लोग जानबूझकर अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में AQI 400 के पार हो चुका है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सीट करेंगे, बचत की पूरी 50 सीट करेंगे, प्रदूषण 7 बहुत अच्छा सीट करेंगे। और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमीर आदेश तक में शेयरिंग के लिए कमेटी बना दी है और साफ कर दिया है कि पार्टी डीएमके गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। अभिनेता विजय की पार्टी से गठबंधन की अटकलें खत्म हो गई हैं। झारखंड में 23 नवंबर से बादल छाने की संभावना जताई गई है। सुबह और शाम हल्की ठंडक बनी हुई है, जबकि दोपहर में गर्मी महसूस हो रही है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सरदार पटेल के योगदान को दबाने का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा ने उन्हें वह सम्मान दिलाया जिसके वे हकदार थे। भारत ने अपने दूतावासों में चीनी पर्यटकों के लिए वीजा फिर से देना शुरू कर दिया है, जिसे लद्दाख में तनाव कम होने का संकेत माना जा रहा है। गबीस और तबीस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज के साथ रणनीतिक बातचीत की। 21 नवंबर से लागू हुए नए लेबर कोड के तहत अब महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह रोजगार क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है। तेजस हादसे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दुख जताया और कहा कि पूरा देश पायलट के परिवार के साथ खड़ा है। देश और दुनिया की राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक हालात इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। हर फैसला आने वाले भविष्य की दिशा तय करने वाला है और अब सभी की निगाहें अगले कदम पर टिकी हुई हैं। तीस सरकार के जनते लोगों की पूरी बरसात दिल्ली के अभी की जनते लोगों को अभी के साथ हमको ले करने के लिए अभी दिशा के साथ में बढ़ती है।